नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज चरणानुयोग सूचक चूलिका में मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार समापन की तरफ है। तो श्रमणपना साम्य भाव रूप कहा, उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप संयतपना भी कहा। आइए पेज नंबर 451 श्लोक है जो अपना विषय चला है। यहाँ एक खास बात कल ये आई थी कि मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है। ठीक है, जहाँ एकाग्रता को मोक्ष मार्ग कहा वो अभेद विवक्षा से, और भेद विवक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। मिल गया आपको। एक श्लोक है 16 नंबर का, पेज नंबर 451। इत्येवं प्रतिपत्तुराशयवशात् एकोप्यनेकी भवन् त्रैलक्षण्यमथैकतामुपगतो मार्गोपवर्गस्य दृष्टिज्ञातृनिबद्धवृत्तिमचलम् लोकस्तमास्कन्दता मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं ये नोल्लसन्त्याश्चिते। इस प्रकार जो प्रतिपादन के अनुसार एक होकर भी अनेक रूप होता है, निश्चय न से तो मात्र एकाग्रता ही पर व्यवहार से तीन रूप होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग के अचल आलंबन से ज्ञाता दृष्ट भाव को निज में ही बांध ले, उल्लसित चेतना का अतुल विलास लख आत्मिक सुख प्राप्त करे अल्प काल में। तो जो विषय अभी चला था गाथा में, उसी को इस श्लोक में समेटा है। क्या कहते हैं यहाँ पर? इस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश, प्रतिपादक जो इसका प्रतिपादन कर रहा है वो है प्रतिपादक, माने आचार्य देव। उनके आशय के वश
आशय माने उनके अभिप्राय के अनुसार एक होने पर भी अनेक होता हुआ, अभेद प्रधान निश्चय से एकाग्रता रूप होता हुआ भी वक्ता के अभिप्राय अनुसार भेद प्रधान व्यवहार से अनेक भी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी होता होने से एकता को तथा त्रिलक्षणता को प्राप्त जो अपवर्ग का मार्ग, अपवर्ग किसे कहते हैं? देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें मोक्ष इन तीनों से अलग है, इसलिए उस मोक्ष को अपवर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्ग। मोक्ष को, मोक्ष पुरुषार्थ को। तो जो मोक्ष का मार्ग, उसे लोक दृष्टा ज्ञाता में परिणति बांध कर, माने उसमें परिणति लीन करके अचल रूप से अवलंबन करे, जिससे वह उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो। माने अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाए तो फिर चेतना पूरी खिल जाए, पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। तो यहाँ बताया कि वो जो मोक्ष का मार्ग है वो एक होता हुआ भी अनेक रूप से भी कहा गया है। एक रूप से कहें तो एकाग्रता, श्रवणता, और अनेक रूप से कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता। शिवानी बंद कर देना गेट। अब ऐसा कहते हैं कि अनेकाग्रता से मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता। माने एकाग्रता को तो मोक्ष मार्ग कहा था, लेकिन यहाँ कहते हैं जो अनेकाग्रता है वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। गाथा देखते हैं, 243 नंबर गाथा। मुज्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज जदि समणो अण्णाणि भज्जदि कम्मे हि विविहेहिम्। बहुत सरल सी बात है। मुज्जदि वा, मुज्जदि माने मोहित होता है, रज्जदि माने रागी होता है, वा दुस्सदि माने द्वेषी होता है, वा दव्व मण्ण मा सेज्य, आसेज्य माने आश्रय करता हुआ, अन्य द्रव्य का आश्रय करता हुआ यदि मोही होता है, रागी होता है, द्वेषी होता है। कौन? यदि समणो, अगर श्रवण पर द्रव्य का आश्रय करता हुआ मोही, रागी, द्वेषी होता है, अण्णाणि बज्जति, तो उस अज्ञानी को बज्जति माने बंधते हैं, कम में ही विविहेहिम। कैसे? विविध प्रकार के कर्म उसको बंधते हैं। किसको? अज्ञानी श्रवण को। वो श्रवण अज्ञानी है। यदि श्रवण अन्य द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, तो वह विविध कर्मों से बंधता है। टीका, जो वास्तव में ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र को नहीं भाता, अग्र किसको? कि उसको एक आत्मा को मुख्य करके उसको नहीं भाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। माने अपने स्वरूप को नहीं भाएगा तो पर रूप को भाएगा, और उसका आश्रय करके जब ये पर द्रव्य का आश्रय करता है तो आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट वह स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, और ऐसा होता हुआ माने मोही रागी द्वेषी होता हुआ बंध को प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होता। तो जिसने एक को मुख्य नहीं किया, एक पे एकाग्र नहीं हुआ, जो अनेकाग्र हुआ, पर द्रव्य पे भी मोहित होता है,
उसको मुक्ति नहीं होती, उसको क्या होता है, मुक्ति का अपोजिट बंद होता है। तो अब एकाग्रता वह मोक्ष मार्ग है, ऐसा महाराज आचार्य महाराज निश्चित करते हुए मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन का उपसंहार करते हैं, माने समेटते हैं इस विषय को। अट्ठेसु जोणमुज्झति नहि रज्जति नैव दोषमुवयादि समणो जदि सोनियदम् खवेदि कम्माणि विविहानि। पहले वाली गाथा की अपोजिट है। क्या कह रहे हैं, अट्ठेसु जोड़ा मुज्जदी, अट्ठेसु माने अर्थेशु, अर्थों में पदार्थों में, जो ना मुज्जदी मोहित नहीं होता, ना ही रज्जदी ना रागी होता है, नेव दोषम उव्यादि ना ही द्वेष को प्राप्त होता है। समणो जो श्रवण, सो नियदम खवेदी कम्माणी विविहानी, वो नियम से खवेदी माने क्षय करता है, किसका, कम्मेणी कर्मों का। कैसे हैं कर्म, विविहानी विविध प्रकार के हैं कर्म। जो ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र को भाता है, वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं करता, और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से अभ्रष्ट माने च्युत नहीं होता हुआ, वह स्वयमेव ज्ञानी भूत रहता हुआ, माने स्वयमेव ज्ञानी रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा अमोही अरागी अद्वेषी वर्तता हुआ मुक्त ही होता है, बंधता नहीं है। इसलिए एकाग्रता को ही मोक्ष मार्ग पना सिद्ध होता है। माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन होता है, वो है एकाग्र। और जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में तो लीन नहीं होता, पर द्रव्य में आसक्त होता है, मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, तो वो कर्मों से बंधता है। इतना मोक्ष मार्ग का सार बता दिया, मुक्ति का मार्ग। अब ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन तो हुआ समाप्त। अब प्रारंभ होता है शुभोपयोग का प्रज्ञापन करते हैं, माने शुभोपयोग की निरूपणा करते हैं। ठीक है, अब ये तीसरा अंतराधिकार प्रारंभ हो गया। उसमें प्रथम शुभोपयोगियों को श्रवण रूप में गौणतया बतलाते हैं। आप ये बताओ, जो श्रवण होते हैं वो शुद्धोपयोगी होते हैं कि शुभोपयोगी होते हैं? वेरी गुड, समझ में आया, दोनों ही होते हैं। यस, तो दोनों कोई अलग अलग नहीं होते। एक ही मुनिराज कभी शुद्धोपयोगी होते हैं, कभी शुभोपयोगी होते हैं। लेकिन शुभोपयोगीपना ये गौण है, शुद्धोपयोगीपना मुख्य है श्रवणपने में। आइए गाथा देखते हैं। समणा शुद्धुव जुत्ता सुहोव जुत्ता या होन्ति समयम ही तेसु विशुद्धुव जुत्ता तेसु विशुद्धुव जुत्ता अणासवा सासवा शेषा देखो, समणा यानी श्रवण, शुद्धुव जुत्ता शुद्धोपयुक्ता माने शुद्धोपयोगी, सुहोव जुत्ता यानी शुभोपयोगी, या होन्ति होते हैं, समयम ही
समय में कहा है, समय माने शास्त्र में कहा है। तेसु भी उनमें शुद्धोपजुत्ता जो शुद्धोपयोगी हैं, अनासवा माने उनको आश्रव नहीं, अनाश्रवी हैं, निराश्रवी हैं, सासवा शेषा और बाकी शेष साश्रव हैं, आश्रव सहित हैं। इसका मतलब मुनिराज शुद्धोपयोगी भी कहे गए हैं और शुभोपयोगी भी कहे गए हैं। कहाँ कहे गए हैं? संयम ही शास्त्र में। तेसु विशुद्धु विजुत्ता, उनमें जो शुद्धोपयोगी हैं वो कैसे हैं? अनासवा, उनको आश्रव नहीं कहा और बाकी सबको आश्रव कहा, माने जो शुभोपयोगी हैं उनको आश्रव है। ठीक है, ये बात समझते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि शुभोपयोगी मुनि होते ही नहीं, शुद्धोपयोगी ही होते हैं। सो ऐसा नहीं है। देखिए अन्वयार्थ, शास्त्र में ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी वे श्रवण हैं, शुभोपयोगी भी श्रवण होते हैं। भी लगाया ना, देखो वजन में अंतर आ गया। शुद्धोपयोगी श्रवण है, ये तो मुख्यता की बात होगी। शुभोपयोगी भी श्रवण है, ये गौणता की बात होगी। उनमें भी शुद्धोपयोगी तो निराश्रव है, माने उन्हें कर्मों का आश्रव नहीं होता। शेष साश्रव हैं, बाकी जिनको शुद्धोपयोग नहीं है, शुभोपयोग है, वो आश्रव सहित है। टीका, जो वास्तव में श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी, क्या होती है श्रामण्य परिणति? समता भाव, शुद्धोपयोग, उसकी प्रतिज्ञा करके भी कषाय कण के जीवित होने से, क्या कह रहे हैं? कषाय कण के जीवित, कण कहा है क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी तो चली गई, संजुलन कषाय तो है। तो कषाय कण के जीवित होने से समस्त परद्रव्य से निवृत्ति रूप से प्रवर्तमान ऐसी जो सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका, कैसी है शुद्धोपयोग भूमिका? समस्त परद्रव्यों से निवृत्त, माने समस्त परद्रव्यों के आलंबन से हटकर जो सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव में परिणति रूप होती, लीन रूप होती है, ऐसी शुद्धोपयोग भूमिका उसमें आरोहण करने को असमर्थ है। माने जो शुद्धोपयोग रूप होने में अभी असमर्थ है, वे जीव जो कि शुद्धोपयोग भूमिका के उपकंठ निवास कर रहे हैं। देखो उपकंठ क्या होता है? उसके नज़दीक, उसकी तलहटी में, ठीक है, उसके समीप निवास कर रहे हैं। कंठ तो नहीं, उपकंठ, कंठ के नज़दीक, समीप। तो शुभोपयोगी को क्या कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग भूमिका के उपकंठ निवास कर रहे हैं। और कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है, माने जब संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है उस समय छठा गुण स्थान में आ जाते हैं। संजुलन कषाय का मंदोदय होता है तो सातवें में चढ़ जाते हैं। कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है तथा जो अत्यंत उत्कंठित मन वाले हैं, वे श्रमण हैं या नहीं, ये यहाँ कहा जाता है। माने जो शुभोपयोगी हैं वो श्रमण हैं कि नहीं, उस बात का यहाँ विवेचन कर रहे हैं। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है, समझना जरा,
10वें गुण स्थान तक कषाय कण विद्यमान है ना। थोड़ा अलग अर्थ कह रहा हूं, समझना। 10वें गुण स्थान तक कषाय कण विद्यमान है, इसलिए 10वें गुण स्थान तक हो गए शुभोपयोगी, समझना, ठीक है। और कषाय कण का अभाव हो गया, संजलन कषाय चली गई, तो 12वें गुण स्थान में हो गए शुद्धोपयोगी। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ क्या लिखा है कि कषाय कण के जीवित होने से, कषाय कण कहा ना, यानी संजलन कषाय अभी जीवित है, उसका उदय है, इसलिए वो शुद्धोपयोग भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ है। तो उसकी जो तलहटी है, समझ गए, उसमें निवास कर रहे हैं। और कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है तथा जो अत्यंत उत्कंठित माने अत्यंत उत्साही हैं, वे श्रवण है या नहीं, ये यहाँ कहा जाता है। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपोग जुदो पावधि निवाण सुहम सुहोव जुत्ता व सग्ग सुहम। ये 11वीं गाथा थी पीछे। क्या था? धम्मेण परिणदप्पा अप्पा, के धर्म रूप से परिणमित हुआ जो अप्पा है। कौन है अप्पा? आत्मा है। यदि शुद्ध संपोग जुदे, अगर शुद्ध उपयोग से युक्त है, किससे युक्त है? तो पावधि निर्वाण सुखम, तो वो क्या प्राप्त करता है? निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। अच्छा, ये बात हो रहा है कहीं पढ़ने में कि जो श्रेणी के गुण स्थान है ना, अगर उसमें मरण करें तब वो जाते हैं सर्व, हाँ, सर्वार सिद्धि। समझ में आया? नहीं तो वैसे वाले मुनि नहीं जा सकते सर्वार सिद्धि। समझ में आया? तो जिनका उपशम श्रेणी के गुण स्थान में मरण होता है ना, वो मुनिराज जाके सर्वार सिद्धि में जन्म लेते हैं और एक भवावतारी होते हैं, तो अगले भव में आकर मुनि बन के मोक्ष जाते हैं। देखो, श्रेणी के गुण स्थान होते हैं 8, 9, 10, 11 और 12। तो उपशम श्रेणी में बनते हैं 8, 9, 10, 11, और छपक श्रेणी के होते हैं 8, 9, 10, 12। 11वां छपक श्रेणी वालों को नहीं बनता। ठीक है, ये तो 11, 12 नंबर तो दिया है समझाने के लिए। देखा जाए तो दोनों का चैनल ही अलग अलग है, नाम एक जैसे होंगे, माने 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण, लेकिन ये उपशमक अपूर्व करण है, वो छपक अपूर्व करण है। हाँ, 11वें महीने पे नीचे आएंगे। लेकिन ये प्रकृतियों का उपशम करते चल रहे हैं, वो छपना करते चल रहे हैं। तो जो क्षय करके चल रहे हैं, अब तो वो उदय में आने ही नहीं है, नीचे गिरेंगे कैसे। लेकिन उपशम श्रेणी में क्या होता है कि दब रहे हैं अभी कर्म, और 11वें गुण स्थान में जाने पर वापस उदय में आते हैं, तो गुण स्थान से नीचे गिरते हैं नियम से। हाँ, छपक श्रेणी वालों में नहीं होगी, उपशम श्रेणी में हो सकती है, और मरण करते ही चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा अभी हाल फिलहाल में, या सुना किसी से शायद। सातवें गुण स्थान से ऊपर शुभोपयोग समझ में आया कैसे? देखो, हमने ये तो सुना है, बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछना चाहिए, वो बिल्कुल अलग बात बताई है मैंने। इतना तो आपको समझ में आता है, छठे गुण स्थान तक शुभोपयोग और 7वें से ऊपर शुद्धोपयोग, ये तो है ही पूरा, माने इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? जब कषाय का कण भी ना रहे, समझना, कषाय का कण भी अगर
विद्यमान है तो उपयोग पूर्ण शुद्ध कहाँ है? शुद्ध उपयोग कब कहलाएगा? कि जब अशुद्धता का लेश भी ना रहे। अशुद्धता क्या है? कि वो जो कषाय कण हैं वो अशुद्धता है। तो 10वें गुण स्थान तक कषाय कण विद्यमान है ना, संचलन सूक्ष्म लोग, ठीक है। इस अपेक्षा 12वें गुण स्थान में मैंने शुद्धोपयोगी कहा। लेकिन अपेक्षा है ना, भाव तो कह सकते हैं शुद्ध, लेकिन शुद्ध उपयोग थोड़ी कहेंगे। जो वो ध्यान का ही काल है, तो भाव में उपयोग में तो अंतर है ना। नहीं, अंतर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब जगह वो अंतर किया जाए। कई जगह अब देखो ऐसा है, शुद्ध भाव समझना वो तो छठे में भी है, माने 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाला, बात समझ रहे हैं? माने जहाँ उपयोग में जरा भी मलिनता का स्वाद नहीं है, वास्तव में तो वो शुद्धोपयोग है, ठीक है ना। और जब तक थोड़ी भी मलिनता है तो वो पूर्णता वाला स्वाद नहीं बनेगा। तो माने हम तो अपेक्षा बता रहे हैं आपको, अपेक्षाएं अनेक हैं। वो जो आप कह रहे हो वो तो है ही, सब जगत जानता ही है, उसमें कोई विरोध नहीं है कि छठे गुण स्थान में शुभोपयोग, 7वें में शुद्धोपयोग। लेकिन हम ये अर्थ भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा ना, क्योंकि नहीं तो आप मुझे बताओ छठे 7वें में अंतर कैसे डालोगे आप? वो कह रहे कषाय कण विद्यमान है, तो कषाय कण तो छठे में भी विद्यमान है और 7वें में भी विद्यमान है, फिर अंतर क्या करोगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि कषाय कण विद्यमान होने के कारण जो शुद्धोपयोग की भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ हैं। मगर उसका ऐसा होता है जैसे असाता उदय है, मतलब वेद्य उदय है, 4 अनंत के 4 देव, तो भी वेद्य तो है ना, असाता और असाता, मगर वो असाता इतनी सूक्ष्म है कि साता के सामने कुछ वैल्यू नहीं उसकी। ऐसे इसको कर्ण को सही वैल्यू नहीं है, सही है। इसी प्रकार तो हम छठे 7वें में सिद्ध करते हैं कि छठे में क्या है, संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है, 7वें में संज्वलन का मंद उदय है। इसीलिए 7वें को कहा अप्रमत्त और छठे को कहा प्रमत्त। बात समझ में आ रही है? देखो ये तो पक्का है कि जब कषाय का अंश भी नहीं रहेगा उसका नाम शुद्ध दशा है, और वो 12वें गुण स्थान में होती है, ठीक है। अभी इसमें जो है ना, जैसे नाचार्य की टीका भी देख लेंगे तो शायद वहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा। मैं कोई इस पर रिजिड नहीं हो रहा, मैंने पहला अर्थ तो वही किया है जो प्रचलित है कि छठे गुण स्थान में शुभोपयोगी, 7वें में शुद्धोपयोगी। लेकिन यहाँ जो लिखा कि कषाय कण के जीवित होने से जो शुद्धोपयोग की भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ हैं, तो उनको श्रामण्यपना है कि नहीं, अब वो कहते हैं। तो जो 11वें नंबर की गाथा कोट की कि जो धर्म रूप से परिणमित हुआ जिनका आत्मा, यदि वह शुद्ध उपयोग युक्त हैं, क्या कह रहे हैं? अगर वो शुद्ध उपयोग युक्त हैं तो पावधि निर्वाण सुहम, तो क्या पाते हैं वो? निर्वाण को पाते हैं। और सुहोव जुत्तो, अगर शुभोपयोग युक्त हैं तो सग्ग सुहम, स्वर्ग सुख को पाते हैं। तो मैंने उसमें एक दूसरा हेतु आपको ये दिया ना कि उपशम श्रेणी के गुण स्थानों में शुद्धोपयोग है कि शुभोपयोग है, लेकिन वो मर के मुक्ति तो नहीं जाता। श्रेणी के गुण स्थान में भी अगर मरण हो जाए तो मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धोपयोग निर्वाण को दिलाने वाला है, लेकिन शुभोपयोग स्वर्ग सुख को देने वाला है। क्या कहा? ज़्यादा माथा दर्द नहीं करना, मैं यही तो समझा रहा हूँ। मैं इसी में तो तर्क दे रहा हूँ इस बात का कि भैया अगर आप सर्वथा ऐसा मानोगे, देखो शुद्धोपयोग 12वें में हुआ, अब वहाँ जो मरण होगा ना वो पूरे करके ही होगा, 13-14 करके, तो गारंटी से निर्वाण को जाएगा। क्या क्या नहीं बनेगा?
तो मैं कहता ही हूँ कि एक्चुअल में पूछो तो 14वें गुण स्थान के अंत समय में शुद्ध उपयोग माना पूरा शुद्ध हुआ है, माने तभी उसके फल में निर्वाण हो गया। ऐसी मोक्ष मार्ग की पूर्णता भी 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, तो इसलिए अपेक्षाएं अनेक अनेक प्रकार की हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने ज्ञान में होनी चाहिए सब। जब कोई नई चीज़ आती है ना तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है उसमें। और देखो 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में नहीं होता, बाकी तो उपशम श्रेणी में हो सकता है? तो मरण होता है ना अगर, तो तुरंत चौथे में आ जाते हैं। हाँ, 11वें में हो, 9वें में हो, 8वें में, 7वें में, ठीक है। विग्रह गति में चौथा ही गुण स्थान होगा फिर उनको। 7वें 11वें के बीच में होगा तो चौथे में आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक कि 5वें 6ठे में मरण करें तो भी चौथे में ही आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। माने विग्रह गति में 6ठा 7वां गुण स्थान, और फिर जहाँ जाके जन्मेंगे वहाँ भी हो सकता है फिर स्वर्ग गति में, वहाँ चौथे से ऊपर होता नहीं स्वर्ग में। हाँ, कि कहाँ 7वें गुण स्थान संबंधी निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वसंवेदन था, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कषाय की भट्टी में आ गए। चौथा गुण स्थान हो गया ना 7वें से, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, अब सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी का, तो लगेगा ही अरे ये मैं कहाँ आ गया। वो भक्ति सरोवर के कैसेट है ना पंचकल्याण के, उसमें अरे लो फिर वही 31 सागर का कारावास जेल, अब फिर भोगो 31 सागर की जेल। मैं तो बिल्कुल मुक्ति के नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन वो कषाय कर्ण, ठीक है ना, वो उसके कारण क्या हुआ कि वो बस ये फिर शुभोपयोग के फल में फिर स्वर्ग सुख मिल गया। जगत इसे सुख कहता है, लेकिन ये सुख कहाँ, ये तो दुख है। तो विवक्षाएं ख्याल में आनी चाहिए, आपस में विरोध नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। कहीं सामान्य अपेक्षा है, कहीं विशेष अपेक्षा है। तो धर्म रूप से परिणमित आत्मा अगर शुद्ध उपयोग युक्त है तो वो निर्वाण को पाता है, और अगर शुभोपयोग युक्त है तो स्वर्ग सुख को पाता है। इस प्रकार भगवान कुंद आचार्य देव ने 11वीं गाथा में स्वयं ही निरूपण किया है। इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि धर्म परिणमित आत्मा शुभोपयोग से युक्त भी हो सकता है। ये 11वीं गाथा से भी सिद्ध कर दिया कि जो धर्म रूप से परिणमित आत्मा है वो अगर शुभोपयोग युक्त है तो स्वर्ग सुख को पाता है। इसका मतलब धर्म परिणमित आत्मा शुभोपयोगी भी हो सकता है। इसलिए शुभोपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से श्रमण हैं, किंतु वे शुद्धोपयोगियों के साथ समान कोटि के नहीं हैं, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से। स्पष्ट हो गया ना अब तो। शुद्धोपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से सारी कषाय कैंसिल हो गई हैं। निरस्त माने होता है कैंसिल, निराश्रवी ही है, उनको आश्रव होता ही नहीं। और ये शुभोपयोगी तो कषाय कण अविनष्ट होने से साश्रव ही है, क्योंकि इनके कषाय कण मौजूद हैं। इसीलिए तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, इसीलिए वहाँ तक सांप्रायिक आश्रव होता है, और उसके ऊपर एक अपेक्षा ये कि आश्रव है नहीं। और अगर आश्रव भी कहो तो उसको कहा इर्यापत आश्रव। इर्यापत आश्रव क्या होता है कि वो आश्रव माने कर्म आए तो, लेकिन बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि कषाय नहीं है। कषाय हो तो उसमें स्थिति पड़े, अब कषाय नहीं है
तो वो स्थिति नहीं पड़ेगी तो कितने टाइम रुकेंगे, अपने पास रुकेंगे नहीं, आए और गए। इसलिए भी कह देते हैं कि 10वें गुण स्थान के ऊपर तो आश्रव है ही नहीं, और कहो तो इर्यापत आश्रव है, आया और गया। सांप्रायिक आश्रव होता है कसाय सहित जीवों के जो आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव है, और कषाय रहित जीवों के जो आश्रव है वो इर्यापत आश्रव है। यानी 10वें गुण स्थान के ऊपर जो आश्रव है वो इर्यापत आश्रव है, और 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव है। तो शुद्धोपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही हैं, और ये शुभोपयोगी तो कषाय कण अविनष्ट माने नष्ट नहीं हुए होने से साश्रव ही हैं, और ऐसा होने से ही शुद्धोपयोगियों के साथ इनको नहीं लिया, मात्र पीछे से लिया जाता है। अंतर है ना, तो कहते हैं इसलिए शुद्धोपयोगियों के साथ इनको नहीं लिया जाता, पीछे से लिया जाता, गौण रूप से। मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोगियों को ही लिया जाता है श्रवण फने में। भावार्थ, परमागम में ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रवण है और शुभोपयोगी भी गौण रूप से श्रवण है। जैसे निश्चय न से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी सिद्ध जीव ही जीव कहलाते हैं। देखो, सच पूछें तो जो जीता था, जीता है, जिएगा, वास्तव में तो शुद्ध जीव है, वही जीव है सच में तो। लेकिन गौण रूप से ये जो संसारी हैं, चतुर्गति परिणत अशुद्ध जीव भी जीव कहलाते हैं। वास्तव में तो जीव पने की शोभा तो उसी में है जो सिद्ध जीव है। उसी प्रकार श्रवण रूप से शुद्धोपयोगी जीवों की मुख्यता है और शुभोपयोगी जीवों की गौणता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्म भावना के बल से समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित होने से निराश्रव ही हैं, और शुभोपयोगियों के मिथ्यात्व विषय कषाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी वे पुण्य आश्रव युक्त हैं। भले ही अशुभ आश्रव नहीं होगा, लेकिन उन शुभोपयोगियों को शुभ आश्रव तो चालू है। अब ये शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी की चर्चा की। अब ये जो शुभोपयोगी मुनि हैं, इनका स्वरूप और इनकी प्रवृत्तियां बतलाते हैं। ठीक है, 246 और 247वीं गाथा में जो शुभोपयोगी श्रवण हैं, इनका क्या स्वरूप है, इनकी क्या प्रवृत्ति है, वो कहते हैं। अरहंतादिषु भक्ति वत्सलदापवयणाभिजुत्तेषु पवयणाभिजुत्तेषु यानी प्रवचन अभियुक्त हैं। विज्जति जति सामण्ये वासुहजुत्ता भवेचर्या अरहंतादि में भक्ति, साधर्मियों में वात्सल्य, पवयणाभिजुत्तेषु
यानी पवयन माने प्रवचन। प्रवचन क्या है? अरंत का जो उपदेश है उनमें युक्तपना। विज्जति यदि सामान्य, अगर श्रवण के ये विद्यमान है तो वह सुहजुत्ता भवे चर्या, शुभयुक्त चर्या है। ये क्या है? शुभयुक्त चर्या यानी शुभोपयोगी की चर्या है। अरंत आदि के प्रति भक्ति, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है। अच्छा, पवयणाभिजुत्तेषु, जो प्रवचन में युक्त हैं उनमें वात्सल्य, इसका मतलब कि जो अरंतों में भक्ति रखते हैं उनके प्रति वात्सल्य। फिर ये जो आहार विहार आदि कहते हैं, इनको किसमें लेंगे? इनको तो लेने अभी आ जाएगा आगे। वो गौण रूप से सब इसमें आ जाता है, मुख्यता नहीं है ना उसकी। श्रामण्य में यदि अरहंत आदि के प्रति भक्ति, इसका मतलब राग है ना, अभी साफ स्पष्ट हो रहा है। देखो, आप कहोगे कि जो सात्विक गुण स्थान में और उनको अरहंत आदि के प्रति भक्ति नहीं है, तो भक्ति क्या आप तभी मानोगे जब वो जय जयनाथ परम गुरु कहेंगे, या वो अपनी जो सिद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पढ़ते तभी कहोगे क्या भक्ति? तो 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में भक्ति है कि नहीं? जब तक राग है तब तक है कि नहीं? यदि अरहंत आदि के प्रति भक्ति तथा प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है, क्योंकि प्रवचन में अनुराग है। प्रवचन मैंने कहते हैं भगवान के वचन को, भगवान के उपदेश को। अब उस उपदेश में जो लीन है जीव, वो साधर्मी है, अपने समान अथवा अपने से छोटे, उनके प्रति वात्सल्य, यानी अपने से बड़ों में भक्ति और अपने समान या अपने से छोटों में वात्सल्य है। तो ये कब तक रहेगा? जब तक कषायकर्ण जीवित हैं। और जब कषायकर्ण नहीं रहेंगे तो फिर ये भक्ति वक्ति नहीं रहेगी, फिर तो स्वयं ही भगवान बनने वाले हैं। समझ में आ गया? तब तक वह शुभयुक्त चर्या है। टीका, सकल संग के संन्यास स्वरूप। संग माने होता है परिग्रह। क्या होता है? तो कहेंगे परिग्रह तो छठे गुण स्थान में भी छूट गया। वेरी गुड। सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य के होने पर भी, माने बाहर में तो सब छूट गया परिग्रह। कैसे रहेगा? क्या चीज? आप बताओ। अच्छा, मिथ्यात्व भी चला गया, ठीक है, चला गया। अब क्रोध मान माया लोभ में संज्वलन संबंधी रह गए, क्रोध मान माया लोभ, और नौकषाय रह गए, वो भी संज्वलन संबंधी। समझ रहे हैं आप? संज्वलन संबंधी तो रह गए ना अभी। सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य के होने पर भी जो कषायांश, कषाय पूरी नहीं है, उसका कण है, अंश है, अल्प है, उसके आवेश के वश केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं अशक्त है। क्या कहा? केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में अशक्य हैं, ऐसा श्रवण पर जो अपने से भिन्न है। ऐसे जो नंबर 1 केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंतादिक, यानी अपने आप तो शुद्धात्म परिणति रूप नहीं रह पा रहा, लेकिन जो स्वयं शुद्धात्म परिणति रूप हो गए, कौन? तो शुद्धात्म परिणति रूप में उनको पकड़ रहे हैं। देखो, शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंतादिक तथा केवल शुद्धात्म परिणत रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन, ठीक है, और उसमें रत जीवों के प्रति क्या भक्ति तथा वात्सल्य से चंचल हैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति का परिणाम वो राग का परिणाम है।
वात्सल्य का परिणाम वो राग का परिणाम है, जिसके कारण चंचल हैं उस श्रमण के मात्र उतने राग से प्रवर्तमान पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ, भले ही वो बाहर में ना दिखे लेकिन उपयोग में तो है ना, पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण, माने आत्मा की परिणति उसके साथ युक्त हुई हुई है पर द्रव्य की परिणति के साथ, इस कारण शुभोपयोगी चरित्र है। इससे ऐसा कहा गया है कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चरित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। क्या है उनको? कि शुद्धात्मा का अनुराग है, क्योंकि जो शुद्धात्मा हुए ऐसे अनंताधिक उनके प्रति अनुराग, और शुद्धात्मा होने का उपदेश देने वाला जो प्रवचन है उसमें उनका वात्सल्य। समझ में है? इसलिए ऐसा कहा गया कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चरित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। भावार्थ, मात्र शुद्धात्म परिणति रूप रहने में असमर्थ होने के कारण जो श्रमण पर ऐसे अरहंत आदि के प्रति भक्ति से तथा पर ऐसे आगम परायण जीवों के प्रति वात्सल्य से चंचल हैं, अस्थिर हैं, उस श्रमण के शुभोपयोगी चारित्र है। क्योंकि शुद्धात्म परिणति पर द्रव्य प्रवृत्ति के साथ मिली हुई है, इसलिए वह शुभ भाव के साथ मिश्रित है। ठीक है ना? थोड़ा मतलब यहाँ मिक्सचर चल रहा है, थोड़ी तो शुद्ध परिणति हुई, तो जितने अंश में शुद्धता है और जितने अंश में अशुद्धता है तो उसका मिश्रण है। इसलिए है तो श्रवणपना तो है, लेकिन इनकी जो शुद्धात्म परिणति है वो परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ मिलित है, इसलिए इनको क्या कहा? शुभोपयोगी श्रवण कहा। और जिनकी अब परद्रव्य के साथ जरा भी मिलित नहीं है, ठीक है, राग रहा ही नहीं, वो कण भी नहीं रहा, पूर्ण शुद्धोपयोगी गजब है। अब शुभोपयोगी श्रवणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? ठीक है, अब वो बाहर की मुख्यता से बताएंगे, बाहर की काया संबंधी प्रवृत्ति की तरफ से, उसकी चर्चा आप कल करेंगे। देखो ऐसा है, आहार विहार निहार वो उपादेय नहीं लगता उनको, वो हेय रूप से बीच में हो जाता है, इसलिए उसको गौण रीति से ग्रहण करते हैं। जैसे हम जब बच्चे थे ना, फिल्म देखते थे, अब 3 घंटे की फिल्म तो पूरी हो गई, हम पूछते थे जो हीरो हीरोइन है कभी लैट्रिन नहीं आती? दिखाया ही नहीं उसमें तो पूरी 3 घंटे की फिल्म में। बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, सब काम हो गए, सब चीज़ दिखाई, लेकिन ये लैट्रिन वैट्रिन तो जाते ही नहीं। तो जाते नहीं क्या? जाते हैं, लेकिन वो फिल्म में दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना उसकी, वो मजबूरी का काम है। तो उसी प्रकार यहाँ आपको क्या दिखाना है इस फिल्म में? वो मुख्यपना है, वो तो होंगे ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो होता है। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसके आधार पर हम अशुभोपयोग कह दें। वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो इंटेंशन से है उनकी, और कषाय की तीव्रता मंदता से। कषाय के कुछ स्थान वो कहलाते हैं अशुभ, उसके आगे के जो मंद हैं, जो तीव्र हैं, तीव्रतम है कषाय के स्थान, वो अशुभ कहलाते हैं। मंदतर मंदतम वाले शुभ कहलाते हैं, और कषाय से रहित वो शुद्ध कहलाते हैं। इस प्रकार से डिवीज़न होता है। इससे नहीं कि आहार कर रहे हैं, उस समय भी उनके 3 कषाय चोकड़ी के अभाव में उतनी शुद्धता मौजूद है, और उसके बल पे निर्जरा भी चल रही है, और चौथे गुण स्थान वाला आत्म ध्यान में लीन है, तो भी उसको आश्रव चालू है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है लेकिन मंद नशा होगी उसकी जाने की। हाँ, यही तो ना, प्रवृत्ति तो दिख रही है वही फाड़ने की, लेकिन उसको मारने वाली तीव्र कषाय तो नहीं है, उसको तो बचाने का भाव है, कैसे भी करके बचा ले, है ना, अगर उसको ये भाव है। और अगर उसको सिर्फ ये भाव है कि मेरा नाम खराब ना हो, मेरी गुडविल अच्छी बने, मेरे को पैसा अच्छा अर्न होए, तो वो शुभ भाव भी नहीं है। शुभ भाव भी किसको होगा कि कैसे करके बच जाए बेचारा, और अपने नाम के लोभ के कारण, मान के लोभ के कारण, पैसे के कारण
भय के कारण तो वो शुभोपयोग कहाँ है उसका। चलिए शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा कहूँ धो।